Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने खुले पासे की बात की थी। आज अगर अपन बात करें, लास्ट टॉपिक है डाइस का। आज का पहला पॉइंट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अंक ज्ञात करना। अब देखिए, क्वेश्चन से समझेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अंक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपके पास में क्वेश्चन भी है आपके सामने। देखिए, छः चार, ये आपका 2 हुआ। पाँच, 2, 3, चार क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 2, दूसरा है 1, तीसरा है 5 और चौथा है 6। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति में प्रश्न चिन्ह है, पहली आकृति में है या दूसरी में है या तीसरी में है। तो यहाँ पे देखो, तीसरी आकृति में आपको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक सीधा सा रास्ता बता रहा हूं, कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे आप 4 बॉक्स बना लिया करो, 1, 2, 3 और ये 4। इसके ऊपर आप ऐसी गोल वाली आकृति बना लो और इसके नीचे भी आप ऐसे गोल वाली आकृति बना लो। देखो, हमें आंसर लाना है, आसान तरीका है, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखोगे समझ में आएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, पासे में कितना फलक होता है? 6 फलक होता है ना। देखो, मैं आपको गिना देता हूं। ये पूरा का पूरा एक फलक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना फलक हो गया बताओ? 6। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो वर्त जैसा आपको दिखाई दे रहा है, अर्धवर्त जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको रखना है समान अंक रखना है। इसमें आपको क्या रखना है? समान अंक। और इस नीचे वाली आकृति में आपको रखना है अदृश्य अंक रखना है। क्या रखना है बेटा? अदृश्य अंक। अब देखो इधर, जिस आकृति में प्रश्न चिन्ह है उस आकृति को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए।
आपको इसके अलावा दो आकृतियां और हैं आपके सामने, देखो पहली आकृति और ये दूसरी आकृति। अब आपको ये देखना है कि इस पहली आकृति और दूसरी आकृति में पासे की दो आकृतियों का कौन सा नियम लग रहा है। अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि पासे की दो आकृतियां चार प्रकार की होती हैं। अब इनमें से चार में से कौन सा नियम लग रहा है, तो देखो बेटा इसमें दो है, इसमें छह है, इसमें भी छह नहीं है, इसमें चार है, इसमें भी चार नहीं है, और इसमें दो है और इसमें भी क्या है बताओ दो। तो कौन सा नियम लग रहा है बताओ, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि अंक तो समान है लेकिन सतह क्या है बताओ अलग अलग। फिर मैंने आपको इसमें एक तरीका बताया था कि समान अंक को पकड़कर क्लॉकवाइज घूम लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज घूम लीजिए। अब देखो आपको देखना है क्या है समान अंक, क्या है बताओ दो। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आ जाओ आप, ऊपर क्या रखना है आपको समान अंक, तो समान अंक कितना है बताओ दो। अब बेटा आप मुझे बताइए समान अंक का विपरीत अंक, समान अंक का विपरीत अंक क्या होता है बताओ। अरे क्या होता है बेटा, अदृश्य अंक ही तो होता है ना। अब आप मुझे बताओ इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बताओ। कहीं पे आपको एक दिखाई दे रहा है क्या बताओ। अरे समान अंक का विपरीत अदृश्य होगा, तो अदृश्य कौन है बताओ, एक ही तो है। तो इसका मतलब दो का विपरीत क्या होगा बताओ, एक होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो बेटा ये तो समान अंक हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले पासे को पकड़ना है और केवल अगर पर्सन चिन्ह है ना तो केवल आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम जाते हैं तो आपका आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। क्लॉकवाइज घूमिए, दो के बाद में कितना लेना है आपको छह, और छह के बाद में कितना लेना है चार। तो यहाँ पे देखो इस राइट हैंड से लेना है आपको, यहाँ इस पॉइंट से लेना है। देखो दो के बाद में छह यहाँ पे रखना है और छह के बाद में चार आपको यहाँ से रखना है। अब देखो इसमें भी वही चीज पकड़ लीजिए, दो के बाद में क्या लेना है आपको तीन। तो देखो यहाँ पे देखो ये दो के बाद में आपको ये तीन, और तीन के बाद में कितना लेना है बेटा पांच, यहाँ पे ये पांच रहा। तो आपके पास में पूरे के पूरे छह फलक कंप्लीट हो गए। अब कौन सा किसके विपरीत है मैं आपको इसमें और समझा देता हूं। देखो दो का विपरीत एक होगा, पांच का विपरीत चार होगा। मैंने आपको बताया था कि फलक और उसके विपरीत फलक के बीच में एक फलक होना चाहिए। तो पांच का विपरीत चार होगा और तीन का विपरीत कितना होगा बताओ छह होगा। अब देखो एक चीज आपको और करना है इसमें, जब ये बंद होगा ना तो ये पांच और छह आपस में क्या होंगे बताओ पड़ोसी होंगे। तो यहाँ पे दर्शा दीजिए, कभी कभी इस पॉइंट की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। पांच छह के पास में कौन आएगा बताओ पांच, और इधर पांच के पास में कौन आएगा बताओ, कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे छह ऐसे बना लिया, देखो पांच का पड़ोसी छह है, इधर छह का पड़ोसी पांच, और ये जो वर्त है ऊपर वाला ये पूरी आकृति के ऊपर आएगा। ऐसे ऐसे ले लिया ऐसे। अब देखो आपको, अब ये तो आपने कर लिया अच्छी तरह से। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप तीसरी आकृति को अच्छी तरह से देखें। अब आपका आंसर कैसे आएगा, ये सबसे मेन मुद्दा है। तो अब देखो बेटा इधर देखिए, सामने वाली फलक को पकड़ो, या इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए। चलो सामने वाले फलक से करते हैं, क्लॉकवाइज घूमना है। दो के बाद में क्या आएगा बताओ, क्वेश्चन वाचक चिन्ह आएगा, और क्वेश्चन वाचक चिन्ह के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए बताओ चार आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तीन कहाँ है, ये रहा। अब आपको क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसा ऊपर जाना है। देखो दो के बाद में तीन के बाद में यहाँ कितना आ रहा है बताओ दो आ रहा है, और दो के बाद में कितना आना चाहिए बताओ चार। तो यहाँ पे देखो तीन के बाद में क्या आना चाहिए क्वेश्चन वाचक चिन्ह, तो यहाँ तीन के बाद में क्या रहा दो। तो इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पे कितना अंक होगा बताओ दो अंक होगा। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन वाचक के तुरंत बाद में कितना आना चाहिए चार।
तो 2 के तुरंत बाद में कितना आना चाहिए बताओ 4। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक बताओ 2 है। अब इस क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकता है, इस क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकता है, वो ये भी कह सकता है कि पर्सन चिन्ह के स्थान के सामने, अगर आपसे ये कहता है पर्सन चिन्ह के स्थान के सामने, के सामने अगर आपको बोलता है तो सामने का मतलब तो आपस में विपरीत हो गए। तो अब देखो पर्सन चिन्ह के स्थान पर तो 2 होगा, तो 2 के सामने कौन आएगा बताओ 1, तब आपका आंसर कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, अगर स्थान पर पूछा है तो पर्सन चिन्ह पे क्या रहा बताओ 2, अगर के स्थान के सामने पूछा है तो 2 का विपरीत कितना होगा बताओ 1। तो अब इस क्वेश्चन में तो स्थान पर पूछा है, तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर कितना होगा बताओ 2 होगा। एक बार मैं अच्छी तरह से और बता देता हूं, थोड़ा सा समझने का है, अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना तो कहीं पे गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पर्सन चिन्ह कहां है, ये रहा पर्सन चिन्ह। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपके पास में 2 पासे होंगे और दोनों पासों में ये देखना है कि समान अंक कौन सा है। तो देखो 2 समान है, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है, समान अंक ऊपर रखना है और समान अंक का विपरीत अंक अदृश्य होता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। तो अब आप मुझे बताओ बेटा इन दोनों पासों में अदृश्य अंक कौन सा है बताओ 1 है, तो इसका मतलब 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 1। फिर आपको पहले पासे को देखना है, 2 के बाद में 6 लेना है, यहाँ राइट हैंड से देखो 2 के बाद में 6 लेना है और 6 के बाद में 4 लेना है। फिर यहाँ पे देखो 2 के बाद में 3 लेना है, 2 के बाद में 3 लेना है, 3 के बाद में कितना होना चाहिए 5। देखो ऊपर से तो ऐसे आता है और नीचे से लोगे तो नीचे से इस तरह से आता है, ऐसे ऐसे घूमेगा इस तरह से। ठीक है बेटा, ये आपके सामने है। 1-2 क्वेश्चन अपन और सोल्व करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, देखो बेटा काफी टीचर इस पॉइंट को नहीं बताते हैं, आप देखना। अब देखो 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है वही पर्सन चिन्ह के स्थान पर पूछा है, पर्सन चिन्ह के स्थान पर अंक है। ठीक है, बेटा एसएससी और रेलवे वाले विद्यार्थी अच्छी तरह से ध्यान लगा के पढ़ना। एग्जाम में 22 से अधिकतर क्वेश्चन इसी पॉइंट से आते हैं। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पर्सन चिन्ह कहां है, ये रहा तीसरे पासे में है पर्सन चिन्ह। अब आपको क्या करना है, वही बॉक्स बनाना है, पर्सन चिन्ह दिखते ही बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए आप। देखो वापिस यहाँ पे वो लिख देता हूं, यहाँ पे क्या आएगा, समान अंक आएगा, कोई भी समान अंक हो या अक्षर हो जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे उसका विपरीत आएगा और विपरीत होगा अदृश्य। अंक भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है। ठीक है,
अब देखो इन दोनों में समान कौन है बताओ, इन दोनों में देखो समान आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ, टी दिखाई दे रहा है। तो ऊपर यहाँ पे क्या रख लीजिए बताओ, टी रख लीजिए, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, अब इस टी का विपरीत यहाँ पे आएगा। अब आपको ये देखना है कि इनमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो अंकों में तो हमें पता चल जाता है कि हाँ 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो हमें अदृश्य के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अक्षरों में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज बता रहा हूं। इस तीसरे पासे को देखो, इस तीसरे पासे में ऐसा कोई अक्षर है जो आपको इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। देखो यू दिखाई दे रहा है ना, कहीं आपको क्यों दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये क्यों क्या है बताओ, अदृश्य। एक बार वापस और समझा देता हूं। अंकों की बात करेंगे तो अंकों में हमें पता चल जाता है कि कौन सा दृश्य है, लेकिन अक्षर हो गया, रंग हो गया, संकेत हो गया, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको तीसरे पासे को जरूर देखना चाहिए। तीसरे पासे में कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो इस दोनों में नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्यों है, क्यों इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ टी का विपरीत क्या होगा बताओ, क्यों होगा। और क्यों क्या है बताओ, अदृश्य है, ठीक है। अब देखो वही चीज करना है, समान को पकड़ना है। टी के बाद में क्या आएगा बताओ, पी, और पी के बाद में क्या आएगा बताओ, एस। तो राइट हैंड से लेना है, टी के बाद में यहाँ पे पी रख लीजिए, और पी के बाद में क्या आएगा बताओ, एस। यहाँ भी वही बिंदु, टी के बाद में क्या आएगा बताओ, यू, और यू के बाद में क्या आएगा बताओ, आर। तो टी के बाद में यू आएगा और यू के बाद में क्या आएगा बताओ, आर आएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, टी के बाद में यू आएगा और यू के बाद में आर, टी के बाद में यू आएगा और यू के बाद में आर आएगा। अब इनकी भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, बस आपको यहाँ परछाई बनाना है। इधर तो आर की परछाई बना दीजिए और इधर किसकी परछाई बना दोगे आप, पी की परछाई, बस आपको इतना ही करना है। और ये पूरा का पूरा, ये जो टी है ना ये सब के ऊपर है, और इधर क्यू है ना ये सब के ऊपर है, ठीक है। अब आपको इस पासे को देखना है, बस गौर से देखना है, क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूम जाते हो तो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। देखो क्यों, क्यों, क्यों के बाद में क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, देखो क्लॉकवाइज। और यू के बाद में प्रश्न चिन्ह, जो भी होगा, अंक होगा या अक्षर होगा वो आंसर होगा। देखो क्यों का है, ये रहा क्यों, और क्यों के बाद में क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, क्यों के बाद में यू आना चाहिए, और यू के बाद में देखो, यू के बाद में यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह, तो यू के बाद में देखो, यू के बाद में क्या आ रहा है बताओ, ऐसा। अब काफी लोग क्या करते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, क्यों फिर यू फिर टी, गलत। नीचे से ऐसे लेना, ऐसे आएगा, और ऐसे भी मत कर देना ऐसे करके आप पी तक चले जाएं, ऐसे इस तरह से। इधर से भी लोगे ना तो ऐसे करके ऐसे घूमना है, इधर से भी लोगे तो ऐसे करके ऐसे घूमना है। तो क्यों, क्यों के बाद में यू, यू के बाद में देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पे क्या है बताओ, एस। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, एस होगा। अगर आपसे ये कहे कि बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान के सामने, सामने पूछ ले, तो आप मुझे बताओ, यहां पे देख लो आर का विपरीत, देखो आर का विपरीत क्या होगा बताओ, एस होगा। यू का विपरीत क्या होगा, पी होगा। टी का विपरीत क्या होगा बताओ, क्यू होगा। तो यहाँ पे देखो अगर सामने पूछा है तो एस के सामने क्या होगा, आर, तब मेरा आंसर क्या होगा, आर। अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा है तो स्थान पर तो यहाँ पे क्या रहा बताओ, एस, तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, एस होगा। आया कि नहीं आया समझे। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, अच्छी तरह से हर पॉइंट को अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है, और इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। एक बार ये क्वेश्चन पकड़ में आ गया ना आपको कैसे करना है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कभी आपका गलत नहीं होगा। बस लेकिन आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज ही घूमना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है बेटा। 2 3 4 5 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, वही क्वेश्चन तो सेम ही है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अंक होगा।
देखो बेटा इधर देखिए, वही चीज पर्सन चिन्ह ये तीसरे पासे में वही चीज बना लीजिए आप। यहां इस तरह से 4 बॉक्स बने चाहिए। यहां पे वही चीज लिखना है, मैं बार बार यहां लिख रहा हूं, समान अंक लिखना है। और यहां पे क्या रखना है बेटा, अदृश्य। ठीक है, अब इधर देखो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप। यहां पे देखो समान क्या है बताओ, 4। देखो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो यहां पे 4 रख दीजिए। अब बेटा मैंने आपको कहा था ना अभी, अंकों में हमें अदृश्य पता चल जाता है। इसमें और इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखता हूं बताओ, 1। 4 का विपरीत 1 हुआ। अब वही क्लॉकवाइज ढूंढ लीजिए आप। 4 के बाद में कितना लूंगा, 2, और 2 के बाद में कितना लूंगा बताओ, 3। तो यहाँ देखो 4 के बाद में 2 और 2 के बाद में कितना हो गया, 3। यहाँ भी पकड़ लीजिए, 4 के बाद में कितना होगा, 6, और 6 के बाद में कितना लूंगा बताओ, 5। अब इधर देखो वही चीज, एक चीज और कर दीजिए यहाँ पे, वो अदृश्य वाला हो जाएगा। पॉइंट समान पर पकड़ लीजिए, इधर 5 है तो 5 का यहाँ पे क्या लिखता हूं, 2, और इधर 2 है तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। और ये पूरा का पूरा 4 है ना, पूरा का पूरा ऊपर आएगा, और 1 है ना, पूरा का पूरा यहाँ होगा। अब इधर देखो बेटा, इस पासे को देख लो आप, गौर से देखो, 5 के बाद में क्या आना चाहिए, 2, और 2 के बाद में क्या आना चाहिए, पर्सन चिन्ह। अब इधर देखो, यहां देखो 5 के बाद में कितना आना चाहिए, 2। देखो मैंने कहा था ना कभी कभी इन चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। अब देखो 5 के बाद में 2, और 2 के बाद में ऊपर लेना है आपको, नीचे नहीं जाना। देखो ऊपर, तो 2 के ऊपर क्या बताओ, ये पूरे के पूरे इस बिंदु के ऊपर पूरा का पूरा 4 बेटा, पूरा का पूरा 4 है। तो देखो 5 2 4, तो यहाँ पे भी करा 5 2 क्वेश्चन वाचक, तो यहाँ पर 5 2 4, तो क्वेश्चन वाचक पे स्थान पे क्या आएगा बताओ, 4 आएगा। इधर से भी सोल्व कर सकते थे आप, देखो इधर से भी सोल्व कर सकते थे। देखो 5 2 और 4, देखो ऐसे ही घूमना है आपको, 5 2 4, यहाँ पे भी 4, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा बताओ, 4 होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या पूछा है, पर्सन चिन्ह के स्थान पर, तो पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा बताओ, 4 आएगा। अगर के सामने पूछता, यहाँ पे ये आता कि के सामने, तो सामने का मतलब 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या है बताओ, 1। तब आपका राइट आंसर कितना होता बताओ, 1 होता। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर आज अपन डाइस अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्सन चिन्ह के स्थान के सामने, देखो यहां पे आ गया सामने, सामने अक्सर है। ऑप्शन में लिख लीजिए F A
कोई चीज करना है, 4 बॉक्स बना दीजिए आप। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या समान है बेटा, ये बताओ, बी समान है ना, तो बी पर आ जाएगा। अब बी का विपरीत देखो, यहाँ पे अदृश्य होना चाहिए। इसमें देखो कौन सा अक्षर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, देखो सी भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है। अब आपने दिक्कत आ गया कि यहाँ पे तो सर वो अदृश्य, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, तो मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ बेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे, वो बात की बात है कि आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शनों में एफ दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अदृश्य क्या हो जाएगा बताओ, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, वही चीज करना है, क्लॉकवाइज घूमना है आपको। बी के बाद में कितना लेना है बताओ, डी लेना है। तो यहाँ पे बेटा क्या उठा के लाता हूँ, डी, और डी के बाद में सी आ गया। यहाँ पे देखो बी के बाद में क्या आना चाहिए बताओ, ई आना चाहिए, और ई के बाद में क्या आना चाहिए बताओ, ए आना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, ये तो सब कुछ हो गया। एक चीज और कर दीजिए, वही आप पड़ोसी और जोड़ दीजिए, यहां डी जोड़ दीजिए, और यहां पे क्या जोड़ दीजिए बताओ, ए जोड़ दीजिए। अब आपको तीसरे पासे को अच्छी तरह से देखना है। तीसरा पासा क्या कर रहा है, देखो सी के बाद में क्या आना चाहिए बताओ, बी आना चाहिए, और बी के बाद में जो भी आएगा वो प्रश्न चिन्ह वाला होगा। तो देखो सी ऊपर जाना है क्लॉकवाइज, ठीक है, सी ऊपर यहाँ पे क्या है बताओ, बी है, पूरे बॉक्स में बी है, बी, और फिर बी के बाद में क्या आना चाहिए बताओ। आप ऐसे मत लेना तीसरे को छोड़, यहाँ पड़ोसी होना चाहिए। देखो यहाँ देखो, अब देखो सी, बी और यहाँ पे डी, तो बताओ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ रहा है बताओ, डी। अरे क्या आ रहा है बेटा, डी। अब इधर देखो बेटा, अगर मुझे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा होता तो मेरा राइट आंसर क्या होता बताओ, डी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, स्थान के सामने, सामने का मतलब क्या होता है बेटा, विपरीत होता है। तो आप मुझे बताओ डी का विपरीत। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, डी का विपरीत ई होगा, और सी का विपरीत क्या होगा, ए होगा, और बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। तो यहाँ पे डी का विपरीत क्या है, ई, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और है, ये अभी जो लगा है ग्रुप डी लगा था, उसमें ये क्वेश्चन आया था अच्छी तरह से। मैं आपको जो बता रहा हूँ 5वां क्वेश्चन, उसको अच्छी तरह से समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वही प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रंग है, रंगों वाला क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में आया था बेटा।
देखो काफी बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, अच्छी तरह से देखना। सबसे पहले तो वही चीज करना है कि आपसे क्या पूछा गया है। पर्सन चिन्ह, तो पर्सन चिन्ह कहाँ है बताओ? दूसरे पासे में है। ये पहला बेलन है, ये दूसरे, इसको बेलन बोलते हैं, और ये तीसरा बेलन है। तो दूसरे बेलन में पर्सनवाचक चिन्ह, तो दूसरे बेलन को आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। अब पहले और तीसरे बेलन में आपस में देखें कौन सा समान लग रहा है। देखो क्या समान है बताओ? हरा और हरा समान है। यहां पे मैं बना देता हूं, बॉक्स बना देता हूं। इस बॉक्स को अच्छी तरह से 2-3 बार क्वेश्चनों को सोल्व करना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। यहां पे समान क्या है बताओ? हरा। यह आपका हरा हो गया। ठीक है। अब देखो इधर हरे का विपरीत, आप दूसरे पास में देखो ऐसा कौन सा रंग है जो इसमें और इसमें नहीं है। देखो लाल, लाल नहीं है ना, तो इसका मतलब यहां पे नीचे क्या रख देता हूं बताओ? लाल। देखो नारंगी तो है, देखो नारंगी है ना, लाल नहीं है, तो लाल यहां पे हो गया। अब वही चीज कर लीजिए क्लॉकवाइज। हरे के बाद में क्या आना चाहिए? पीला, और पीले के बाद में क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए। हरे के बाद में पीला, इस बॉक्स पे पीला लिख दीजिए। पीले के बाद में क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए। ब्लू हो गया। अब यहां भी हरे के बाद में नारंगी आना चाहिए, नारंगी आ गया। नारंगी के बाद में बैंगनी आना चाहिए। ठीक है। और वही है, अगर जरूरत पड़े तो इनको बनाना, जरूरत नहीं पड़े तो मत बनाना। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको फिर क्या करना है, आपने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अब इसमें देखो आपको क्या कह रहा है, आपको क्या देखना है? लाल। लाल के बाद में क्या देखना है बताओ? या तो आप ऊपर वाले से ले लें, नारंगी। नारंगी के बाद में क्या आना चाहिए बताओ? लाल। और लाल के बाद में क्या आना चाहिए बताओ? क्वेश्चनवाचक चिन्ह आना चाहिए। नारंगी को पकड़ो और क्लॉकवाइज। अब नारंगी के बाद में ब्लू, इधर करोगे तो ब्लू आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? नारंगी के बाद में क्या आना चाहिए? लाल आना चाहिए। तो अब यहां से आएगा, देखो क्लॉकवाइज। नारंगी के बाद में लाल, और लाल के बाद में क्या आएगा बताओ? देखो यहाँ ऊपर क्या आ रहा है बताओ? बैंगनी। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा बताओ? बैंगनी होगा। ठीक है। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बता देता हूँ। नारंगी, नारंगी के बाद में क्या आना चाहिए? लाल। तो देखो नारंगी के बाद में क्या आना चाहिए? लाल। अगर यहाँ ब्लू होता, देखो यहाँ लाल की जगह अगर ब्लू होता तो फिर मैं ऐसे घूमता इस तरह से, देखो इस तरह से ब्लू, फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आता है? लाल। लेकिन यहाँ पे देखो नारंगी, और नारंगी के बाद में क्या आ रहा है? लाल। तो मुझे यहाँ नीचे ऐसे घूमना है, लाल। अब लाल के बाद में तीसरा पॉइंट क्या है बताओ? बैंगनी। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बैंगनी होगा। ये आज आपका कंप्लीट डाइस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगे कि वास्तव में सर ने अच्छा बताया, मैंने हर पॉइंट को अच्छी तरह से आपके सामने रखा है, चाहे खुला पासा हो, चाहे बंद पासा हो, चाहे मानक पासा हो, चाहे सामान्य पासा हो, अच्छी तरह से जो मैंने डाइस के जितने भी वीडियो हैं, 7-8 वीडियो हैं, अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह से देखना और अच्छी तरह से नोट्स बनाना। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो थोड़ा सा प्रचार भी कर दिया करो, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। आज के लिए थैंक यू बेटा, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.